स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और फोकस करते हैं एक और नंबर्स पर। एनआईटी लर्निंग कंपनी के पास अभी थोड़ी देर पहले ही नतीजे आए हैं और चौथी तिमाही में एनआईटी की आय में 3% की बढ़ोतरी रही। कामकाजी मुनाफा 11.5% रहा। मार्जिन में भी सुधार इस तिमाही देखने को मिला है। नतीजों पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वीसी और एमडी विजय के थडानी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो मार्जिन के फ्रंट पर आपसे समझना चाहेंगे, काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली और पिछले कुछ क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो अपने हाईएस्ट लेवल पे था। इसके पीछे की वजह क्या थी और FY25 में अपने मार्जिन के नंबर्स आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाली मार्जिन जो है ये पिछले कुछ क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसके दो तीन कंट्रीब्यूशन है। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज की थी, क्योंकि जो ग्रोथ हम लोग प्लान कर रहे थे उससे अच्छी हो सकती थी, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर काफी चैलेंजेस थे। उसके बावजूद क्योंकि हम कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए जो अच्छी मार्जिन पे आए, और कई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां हमने वॉलेट शेयर बढ़ाया, जिसमें ऑटोमेटिकली मार्जिन इंप्रूव हो जाती है, तो उसकी वजह से वी वर एबल टू गेट अ बेटर मार्जिन। पर इस टाइम पे जनरेटिव एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो सारे वर्ल्ड को अडॉप्ट करनी है, और उसको करने के लिए हम अपनी नई कैपेबिलिटीज बना रहे हैं। और हमने एक जेन एआई फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट सोचा है और वो इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये न्यू कैपेबिलिटीज और सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड्स को बढ़ाने के लिए अगले अगले कुछ सालों में हमारी मार्जिन का फोकस बहुत स्ट्रांग रहेगा। और हम सोचते हैं कि 22 से 25% तक ये मार्जिन हमारा इसी रेंज के अंदर रहेगी। आपको याद होगा कि हमारी जो गाइडेंस है वो रही है 20% प्लस। तो अब इस टाइम पे अगर उस क्वार्टर में हम 25 आ गए हैं, पूरे साल में हम 24 थे, जो 106 बेसिस पॉइंट्स बेटर था। अब प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस के ऊपर और जो न्यू कैपेबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी, पर उसी रेंज में रहेगी। ये सोचकर हमारा आगे का प्लान बना। बिल्कुल। विजय सर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का जिक्र किया, तो क्या उस दिशा में, चूंकि हम टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे बात करें तो स्किलिंग जो एक इस समय सबसे ज़्यादा जिस पे डिबेट चल रही है ख़ासतौर पे एआई की वजह से, तो क्या तैयारी उस फ्रंट पे है? किसी तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्च या टाई अप्स के बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं। नहीं, आपका बहुत बढ़िया सवाल है ये, और बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि जनरेटिव एआई का जो इम्पैक्ट है, एआई और जनरेटिव एआई, मैं जनरेटिव एआई के बारे में बात करूंगा, जेन एआई जिससे बोलते हैं। जेन एआई का जो इम्पैक्ट है, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। वो इसलिए कि अभी तक आप जब पढ़ाते थे, आप पढ़ाते थे क्लास को, क्योंकि आप इंडिविजुअली लोगों को पढ़ाने के लिए आपको बड़ी मुश्किल होती थी। जनरेटिव एआई से आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, पर हर इंडिविजुअल को ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ उन्हीं के लिए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको जो कंटेंट चाहिए उस बेसिस के ऊपर, जो उनको ट्रेनिंग चाहिए उस बेसिस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होगी। तो इससे एक बहुत मेजर रेवोल्यूशन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि हमने ये जनरेटिव एआई वेव को सिर्फ जल्दी ही नहीं पकड़ा, और बहुत तेजी से उसको इम्प्लीमेंट किया है कि अब हमारे पास हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस बना लिए हैं, जो हम एज वी स्पीक हम इस टाइम पे अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और उसका कुछ अभी इम्पैक्ट आया है हमारे रिजल्ट्स के अंदर, वो बहुत थोड़ा, पर उसका इम्पैक्ट आगे आएगा जब हम उस चीज में तेजी पकड़ेंगे। और ये हम दुनिया भर में कर रहे हैं, और इसकी पूरी ग्लोबल जो हमारी कस्टमर बेस है, उनको इस चीज का बहुत फायदा पहुंचेगा, और उससे पीपल विल बी एबल टू get ready for any change in the organization at a faster pace, and also be able to service the needs of their customers
in a much more personalized and hyper personalized way. तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। आपको और जानना हो तो हम आपको कुछ चीजें दिखा सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, वो दैट विल बी वेरी नाइस। राइट। कस्टमर की आपने बात की, नई कस्टमर एक्विजिशन के बारे में कुछ बताइए। अगले 2 से 3 क्वार्टर में क्या कुछ बड़े क्लाइंट एडिशन आप करेंगे, और किस सेगमेंट से, किस स्पेस से ज़्यादा क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही हैं आपको? तो ऐसा है कि अगर आप हमारा कस्टमर प्रोफाइल देखिए, 3 सेगमेंट्स बेसिकली ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। एक तो है फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंसेज, सेकंड इज टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम हैज ऑलवेज बीन द लार्जेस्ट, और BFSI as well as energy is another very strong sector for us। पर अब जा रहे हैं जब अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एरिया, और जो होल एनर्जी ट्रांजिशन इज अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया, जहां हमने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं अभी एक यूरोपियन कंग्लोमरेट में, जिसका भी हमें फायदा आएगा कभी आगे कुछ क्वार्टर्स और सालों में। तो हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, और टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की भी अंदर अब बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। वो पीछे थोड़ा म्यूटेड था, पर अब मुझे लग रहा है कि आगे जाते बढ़ोतरी होगी। तो उसके बेसिस पे आई थिंक वी सी दैट द सेक्टर्स दैट वी आर स्ट्रांग इन, वी विल बिकम स्ट्रांगर, एंड आई थिंक वी विल आल्सो ओपन न्यू सेक्टर्स एज वी गो फॉरवर्ड। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे आईटी स्पेंडिंग को लेकर है, क्योंकि लगातार निगाहें उस पर, नज़रें टिकी हुई हैं। किसी तरह की रिकवरी आईटी स्पेंडिंग में नज़र आ रही है? आप जब आईटी स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, आप आईटी स्पेंडिंग ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट्स, करेक्ट? तो उसके अंदर और जिसके बेसिस पे पूरी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री हमारी काफी इंपॉर्टेंट योगदान करती है उस चीज के लिए। तो आईटी सर्विसेज एंड एनी मेजर आउटसोर्सिंग सर्विसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर सबड्यूड, बिकॉज पीपल हैव टेकन अ पॉज टू सी कि ये अनसर्टनिटी जो है एनवायरनमेंट में, इसको कैसे हैंडल किया जाए। उसमें जो बहुत इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज लगती हैं उसके ऊपर तो लोग बहुत स्पेंड कर रहे हैं, पर जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा डाउटफुल है उसको वो थोड़ा स्लो स्पेंड कर रहे हैं। तो जैसे अब ये न्यू टेक्नोलॉजी, मैं फिर जनरेटिव एआई की बात करता हूँ, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहेगी अपने लोगों को कि भाई इसके ऊपर मत खर्चो, अभी हमारे पास अभी बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, क्योंकि दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, इसका सब लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये लोग उसी डायरेक्शन में they are making sure that they get ready to take advantage of this technology. But overall, the sentiment is still muted from global corporations on IT and outsourcing spend. However, I'm sure this will also pass as more certainty starts becoming visible in the environment. और जब भी हम एक बड़ा शिफ्ट देखते हैं या किसी बड़े बदलाव से टेक्नोलॉजी जब गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि वो दौर थोड़ा सा कहीं पर बेचैनी लाता है, तो कहीं पे हमें इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश देता है। और यही वजह है कि रीस्किलिंग की बात की जा रही है। जो नैरेटिव है कि एआई से नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन इसके अलावा एक पहलू ये भी है कि एआई शायद उससे कहीं ज़्यादा नौकरियां पैदा भी कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम पहलुओं पर बहुत विस्तार से, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने बात रखी। जहां क्रिटिकल होना था वहां आप क्रिटिकल भी हुए, आपने वहां पर तमाम बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। तो चलिए एनआईटी लर्निंग पर एक व्यू ले लेते हैं, और इस बीच यहाँ पर आपको अपडेट कर दें कि हमारे साथ अमोल जुड़े हुए थे। तो अमोल अब हमारे साथ नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमोल जी का। हमारे साथ अब इस वक्त नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नीलेश जी, एनआईटी लर्निंग, तमाम बातें भी आपने सुनी, एआई की सुगबुगाहट के बीच और ग्लोबली जो एक प्रेशर हम देख रहे हैं आईटी कंपनियों पर, उस सब के बीच में नतीजे अच्छे हैं और उसका असर भी हम देख रहे हैं। बताइए, खास तरह की कंपनी है तो थोड़ा अप्रोच भी खास रखना होगा।
बिल्कुल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। और ये एनआईआईटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर काउंटर में हाल फिलहाल में हमने एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखी। अच्छी बात ये रही है कि 570 के लेवल को छूने के बाद वहां से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और काउंटर अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा है। क्रूशियल सपोर्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करंटली प्लेस है 450 के आसपास, और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास लगभग काउंटर फिलहाल ट्रेड कर भी रहा है और एक रिवर्सल के इंडिकेशन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पुल बैक की संभावनाएं नजर आती है। 500 से लेके 520 तक का पुल बैक हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो 450 के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग बना के चल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार के लिए बने रह सकते हैं।